इस समय हम खड़े हैं सिंगला पैलेस में, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी भरकम भीड़ जो है यहां पर मौजूद है। आपको बता दें कि आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता जी के मौजूदगी में पानीपत के मशहूर उद्योगपति व समाज सेवी राकेश चुग ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है और उनके साथ हजारों की संख्या में व्यापारी और कार्यकर्ता जो हैं यहाँ पर उनके साथ जुड़े हैं। आपको बता दें कि जब से पंजाब की जीत हुई है, आम आदमी पार्टी ने पंजाब को जीता है, पंजाब स्टेट में उनकी सरकार आई है, तब से हरियाणा में भी होड़ सी लग गई है। हर व्यक्ति आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लालायित है। आपको बता दें कि बीते दिनों पूर्व में मंत्री रहे बिल्लू कादियान और विधायक रहे जो है रविंद्र मछरौली ने भी बीजेपी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। और आज राकेश चुग जो कि रब्ते बंदे नाम की एक संस्था भी चलाते और उद्योगपति भी हैं, उन्होंने भी हजारों की संख्या में अपने साथियों के साथ आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। सभी से करबद्ध प्रार्थना है, हमारे अपने मुख्य अतिथि महोदय का, सुशील गुप्ता जी का अभिनंदन करने वाले हैं। और जैसा कि पहले इकबाल जी ने बताया कि मंच पर ज्यादा भीड़ नहीं रहेगी, किसको मैं बुलाऊंगा वही आएंगे। हमारे बीच में राष्ट्रीय प्रवक्ता आज प्रदेश में मेरे मुझ से राष्ट्रीय निकला है, इससे कोई दोहराई नहीं, राष्ट्रीय तक ही पहुंचा देंगे। पूर्वांचल से हमारे पूर्वांचल जिला अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी जी, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी अभिनंदन है। उनसे प्रार्थना करूंगा कि वो भी पुष्प के साथ आना चाहता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम हमारे भाई राकेश चुग जी जो समाज सेवी हैं, दानवीर हैं, सहयोगी हैं, मिलनसार हैं और सादगी की मूर्त हैं, ये आम आदमी पार्टी, मैं प्रार्थना करूंगा कृपया जो स्वागत कर चुके हैं नीचे आ जाएं। जिसका मैं नाम लूं वो पुष्प के साथ आदरणीय सुशील गुप्ता जी का अभिनंदन करेंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत सांसद है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं तीसरी बार आदरणीय सुशील गुप्ता जी के मंच का संचालन करता हुआ इनके मैं प्रार्थना करूंगा आम आदमी परिवार सौरभ भारद्वाज जी विधायक हमारे बीच में पहुंचे हैं, जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। महेंद्र चौधरी साहब रजारी जी वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं, अभिनंदन है। माहौल स्टेज पे ना बनाए प्लीज, मेहरबानी करके। स्वागत समारोह जो है वो थोड़ा उस तरीके से चले कि हमारे मेहमानों को दिक्कत भी ना हो और स्टेज पे थोड़ी सी छीड़ की। भारत माता की इंकलाब, डॉक्टर सुशील कुमार गुप्ता जी, श्री सौरभ भारद्वाज जी, श्री सौरभ भारद्वाज जी, अरविंद केजरीवाल, आवाज आनी चाहिए। कोई भी पार्टी नहीं चलती, पार्टी नीचे से चलती है, नीचे चलती, वहां से बंद। दूसरा माइक से दूर रहो और तीसरा मीडिया से दूर रहो। जिस आदमी को सबसे ज्यादा छपने की, मीडिया में आने की बहुत ज्यादा लालसा रहती है ना, वो बहुत जल्दी पैसा के नीचे आता है। हमारे कार्यकर्ताओं को खास तौर पर तीनों मंच से छपास, ये जो पत्रकार रही छपास मतलब छपने की आस, छपास कहीं पे भी छपना, चाहे फेसबुक पे छप जाऊं, ट्विटर पे छप जाऊं, किसी अखबार में छप जाऊं, किसी यूट्यूब चैनल में छप जाऊं, इस छपास को अपने को रोकना है। इन तीन माह को रोकना है और एक ही माह का काम करना है, मेहनत करो। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करो। अब मैं सुशील गुप्ता जी को लेकर के ये कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय राकेश चुग जी जो कि
मैं छोटा सा परिचय करवा दूं आदरणीय सांसद जी राकेश जी के विषय में। हरियाणा व्यापार मंडल प्रदेशाध्यक्ष हैं और हमारी संस्था आजाद ट्रस्ट के आप सम्मानित अध्यक्ष भी हैं और बहुत सी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के साथ आपका वर्चस्व रहा है। एक ऐसी शख्सियत जिससे आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा योगदान मिलने वाला है। ये ऐसी शख्सियत आदि श्री राकेश चौधरी आज हमारे बीच में है। मैं बातें करूंगा आदि श्री गुप्ता जिसे कि एक प्रतीक जिसे पगड़ी कह जाती टोपी के रूप में आम आदमी पार्टी का चिन्ह है और जिसके मस्तक पर चलता है वो मस्तक ललाट चमकता है। आज हमारा सौभाग्य है पटका बना करके आदि श्री राकेश चुग जी का सभी साथी का सम्मान किया जा रहा है। हम सब जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। आज पानीपत नगर के अंदर मुख्य अतिथि के नाते यदि कोई बात आती है, एक मिनट भैया, एक मिनट सभी जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं हमारे बड़े भाई कालू सचदेवा जी, जो न्यू पानीपत इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रधान हैं एसटी कॉलेज रोड के, ये अपने सभी सदस्यों के साथ आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब मैं मेरे बड़े भाई सुखदेव काला जी जो पानीपत हैंडलूम एसोसिएशन के प्रधान हैं, वो भी अपने सभी पदाधिकारियों के साथ यहाँ पहुंचे हैं, वो भी मंच पर आए और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। नाम बोलो। सुखदेव काला जी। पानीपत की इंडस्ट्री एसोसिएशन है, सबसे बड़ी एसोसिएशन है हमारी एसटी कॉलेज रोड से है, जिसमें हमारे श्री गुरु नानक हैंडलूम मार्केट से सरदार हरजिंदर सिंह रिंकू जी आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कृपया वो मंच पर आए, तालियों से स्वागत कीजिए भैया का। अब हमारे छोटे भाई जोनी चावला जी जो रबड़े बंदे साथ यहाँ पहुंचे हैं और पूर्व में इन्होंने पार्षद का चुनाव इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत। इसके बाद अलीशाख और एसोसिएशन सब्जी मंडी से वो तकरीबन 200 लोग अपने सारे एसोसिएशन के साथ आए हुए हैं और वो पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त कर रहे हैं। मैं कृपया उनको बुला, प्रधान जी के लिए बहुत बहुत तालियां। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। संस्थाओं से जुड़े हुए हमारे शहर के रवि जी के लिए जोरदार तालियां। दीपक दा हमारे पास तो 4 बहुत जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। युवा का जमाना है और ये भाई आज हमारे बीच में है, आस्था जता रहा है पार्टी में, इसके लिए जोरदार तालियां। बल्ली रामदेव बल्ली पंकज मल्होत्रा जी सनौली रोड से हमारे सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए पंकज मल्होत्रा जी, सुशील गुप्ता जी और एसोसिएशन से आए हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए जिसकी सदस्यता ग्रहण हो गई है वो कृपया मंच छोड़ दें, दूसरे व्यक्ति को आने दें प्लीज। बैठ जाओ आप तो, आप नीचे भी उतर बैठ जाओ आप। ये भी तालियों से जोरदार स्वागत। कमलकांत तंवर जी हैं आसन कला से, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। स्टैंड अनिल गोयल जी हैं कृष्णपुरा से, इनके लिए भी तालियों से स्वागत कीजिए। अमित चांद्रा जी हैं थर्मल पानीपत से। डॉक्टर नरेश गर्ग जी हैं गरोंडा से, पानीपत सेक्टर 12 से। अमित चांद्रा जी हमारे बीच में हैं, अमित चांद्रा जी, इनके लिए तालियों से स्वागत कीजिए। हरीश शर्मा जी हैं हमारे बीच में शंभू फर्निशिंग से। हरीश जी आपका आम आदमी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। रविंद्र जी है हमारे बीच में खटीक बस्ती से, अगर वो यहीं है तो आ जाइए। हाँ चाचा संसार जी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद।
डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता, सुखबीर मलिक, सुशील मलिक, छुट्टी कराओगा किसी का नाम नहीं लेना। संजय सैनी जी अगर हमारे बीच में हो, संजय सैनी जी आ रहे हैं। हरीश शर्मा जी शंभू भट्ट है आम आदमी पार्टी में। क्या जरूरी हरीश है? शर्मा जी, सुरेश गोयल जी, सुरेश गोयल जी का तालियों से बहुत ज्यादा स्वागत है। क्या बुलाना बोलो। जी रमेश कुमार जी, तो आज बोलो। सेठपाल जी सफेदों से, शेरपाल जी सुफेदो से हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं प्रार्थना करूंगा आदरणीय पूज्य बाबूजी अमित जी, वो भी आगे आए। अमित जी फूलचंद जी के पुत्र, वो भी आगे आए और पार्टी ज्वाइन करें। पूर्व मंत्री रहे हैं उनके पिताजी, वो भी आज आम आदमी पार्टी में शामिल होकर के पार्टी की गरिमा को बढ़ा रहे हैं। अमित जी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, पुष्प देकर के पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अभिनंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और बाकी पार्टी ज्वाइन मलिक साहब करवा देंगे। हम पार्टी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। उद्घाटन के बाद ये कार्यक्रम यूं चलेगा। जिन्होंने पार्टी ज्वाइन करनी है उन्हें हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय मलिक साहब पटका बना करके पार्टी ज्वाइन करवाने का कार्य करेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा राकेश जी चुग जी से कि वो माइक पर आए, कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठने की। रणवीर सिंह जी आइए, आप आए और पार्टी ज्वाइन करें, जल्दी से आए। बाकी को हमारे मलिक साहब ज्वाइन करवा देंगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि कार्यकर्ता बहुत देर से बैठे हैं। वो महफिल में जरूर आते हैं और महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। रवीर सिंह नागर जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। जिनकी महफिल होती है वो महफिल में जरूर आते हैं, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में अंदर जो ताल ठोक करके अपनी बात कहने वाले आदरणीय सुशील गुप्ता जी आज हमारे बीच में हैं। कि जिनकी महफिल होती है वो महफिल में जरूर आते हैं, महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। भाई अपने आगे ना जब वो आएंगे पवन अरोड़ा जी, पवन अरोड़ा जी, सोनकर सिंह अरोड़ा साहब पानीपत के बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और यदि और चुग साहब का तो ये प्रयास रहता है कि 100 आदमियों को पकड़ने के बजाय एक ऐसा आदमी पकड़ लो जिसके साथ 1000 आदमी है। ये लोग काम क्या करते हैं हमारे चुग साहब, यानी केवल अरोड़ा साहब नहीं आए, पूरी इनके इंडस्ट्रीज एरिया पूरे इनके साथ ही आज हजारों की संख्या में इनके साथ पार्टी ज्वाइन हो चुकी है। कि जो महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, जब वो आएंगे सब उनकी तरफ देखेंगे। देखना तो ये है गुप्ता जी किसकी तरफ देखेंगे। आइए एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे धन सिंह मनक से हमारे बीच में पहुंचे हैं। और सबका धन्यवाद है। मैं इस मंच से ये बातें नहीं कहना चाहता था, लेकिन मजबूरीवश मुझे कहनी पड़ रही है। हर तरफ से बैरियर लगाए गए। सभी पत्रकार बंधु जो हमारे हैं वो इस बात के गवाह है कि पूरा पिक्चर हॉल बुक करके दे दिया गया, टिकटें दी देगी, 25-25 टिकटें। मुझे भी मालूम है, आप ये सूत्र मेरे भी है। तो सबको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन आप लोगों ने फिर भी आकर मेरा इतना हौसला बढ़ाया। मैं आपका धन्यवादी रहूंगा, हमेशा आपका। देखिए, मैं आज जो मेरे साथी शामिल हुए हैं, हमारा शामिल होने का पर्पज क्या है, हमारी लड़ाई क्या है? अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ है और उसके लिए हम डरेंगे नहीं। हम पहले भी कभी नहीं दबे हैं और अब भी नहीं दबेंगे। अब तक ठीक है, मजबूरियां थी, हम भाजपा में थे, अगर हम बोलते थे तो आप लोगों को भी पता है कि क्या होता है।
लेकिन कोई नहीं, हम फिर भी हम आवाज उठाते रहे। और मैं शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम जमीन पे काम करेंगे और जब तक हम इस व्यवस्था को परिवर्तित नहीं कर देंगे हम आराम से नहीं बैठेंगे। धन्यवाद। होता है हरियाणा के इलेक्शन इंचार्ज है, मैं निवेदन करूंगा अगर मेरी आवाज को सुनने तो मंच पे आ जाए। महेंद्र चौधरी जी मेरे साथ सह प्रभारी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है मंच पे आने। अश्विनी जी हमारे जोन के अध्यक्ष हैं, मेरी आवाज सुन रहे तो वो भी मंच पे आए। सौरभ भारद्वाज जी बाहर होंगे बहुत, जैसे सौरभ जी ने बताया था कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम बहुत सहज जिंदगी को जीते हैं, वो भी कहीं पब्लिक के बीच के अंदर ही होंगे। मेरा निवेदन है मेरी आवाज से बता दें। अब आप शुरू करें। गुप्ता जी, आज जिन लोगों ने ज्वाइन किए पार्टी, टोपी पहनी है, आपकी डिस्ट्रिक्ट यूनिट ये इंश्योर करेगी कि वो लोग एक्टिव रहे, खाली टोपी पहन के इधर उधर ना हो जाए, उनका बकायदा एक्टिवनेस नजर आनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट आपकी कमेटी मॉनिटरिंग करेगी। पूरा मान सम्मान मिलेगा, पूरा स्थान। और आज शायद गोहाना से आ रहे हैं, गोहाना, पानीपत और करनाल में भी कितने लोग ज्वाइन करें, कौन कौन हो सकते हो? मैं ये कह सकता हूँ कि रात को 12 बजे तक लोग ज्वाइनिंग के लिए आते रहते हैं और सुबह 7 बजे फिर शुरू हो जाता है। पूरे हरियाणा के अंदर एक ऐसा जश्न का माहौल है कि अब आम आदमी पार्टी हरियाणा बदलेगी। आम आदमी पार्टी अच्छे स्कूल और कॉलेज यहाँ बनाएगी, दिल्ली की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल यहाँ बनाएगी। आम आदमी पार्टी बिजली और पानी फ्री यहाँ भी देगी। महिलाओं के लिए बस यात्रा मुफ्त हरियाणा के अंदर भी देगी। अनेकों युवकों ने सपने जो मन के अंदर लिए थे, पंजाब में सरकार आने के बाद अब हरियाणा का युवक सोच रहा है कि मुझे भी बेरोजगार नहीं रहना पड़ेगा। जैसे भगवंत मान ने पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर 25,000 सरकारी नौकरियां निकाली, तो हरियाणा के युवक के मन के अंदर भी उम्मीद जगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। जैसे भगवंत मान ने दिल्ली की तर्ज पे, दिल्ली के मुख्यमंत्री 50,000 रुपये हेक्टेयर फसल खराबी का मुआवजा किसान को देते हैं, और भगवंत मान ने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर बतौर मुख्यमंत्री 101 करोड़ रुपए नरमे के अंदर जो सुंडी लग गई, जो शहरी लोगों को कपास में जो कीड़ा लग गया, उसके मुआवजे के लिए अलॉट किए। तो हर वर्ग, चाहे वो किसान है, महिला है, युवक है, वेतन भोगी है या व्यापारी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर व्यापारी को सरकार का साझेदार माना गया। कोई भी व्यापारी की दुकान के ऊपर इंस्पेक्टर नहीं जाता दिल्ली के अंदर। इंस्पेक्टर राज 5 साल पहले खत्म हो चुका है। दिल्ली के लोग ईमानदारी से टैक्स देते हैं। दिल्ली के लोगों ने हमारा बजट 24,000 करोड़ रुपए से बढ़ा के 66,000 करोड़ रुपए किया। एक इकलौती सरकार हिंदुस्तान की दिल्ली सरकार है जो प्रॉफिट के अंदर बजट रखती है और 1 रुपया कर्जा नहीं लिया आज तक। जनता का पैसा जनता को वापस देती है, बिजली के माध्यम से, पानी के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से, महिलाओं के उत्थान के लिए, किसान के सम्मान के लिए अनेकों योजनाएं चला के जनता का माल जनता को वापस करती है। जैसे हरियाणा की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, एक भी निगम ऐसा नहीं बचा हुआ जिसका तार सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से ना मिला हो। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो रेड पड़ी और उसके तार भी मुख्यमंत्री कार्यालय से मिले हुए हरियाणा के अंदर चैट में बोली गई। आज एयर कंडीशन विधानसभा में बैठ के मुख्यमंत्री के पसीने आ रहे हैं। हरियाणा के सत्ता दल के विधायक बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कुछ काम कर लो, केजरीवाल जी आलू आ रही है, और वो समझ नहीं पा रहे कि झाड़ू कितनी तेजी से बढ़ रही है। हरियाणा के अंदर आज हर वर्ग, हर गांव, हर शहर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहा है
और बड़ी भारी मात्रा के साथ जुड़ रहा है। राकेश चुग जी और इनके साथी जुड़े, मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने हरियाणा को बदलने के लिए, ईमानदार सरकार लाने के लिए, पानीपत का विकास करने के लिए, पानीपत को शिक्षित करने के लिए, पानीपत को स्वस्थ करने के लिए एक अच्छी राजनीति के अंदर कदम रखा। जाति और धर्म की राजनीति को नकार दिया, भ्रष्टाचार की राजनीति को नकार दिया और हरियाणा को बेहतर बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल की गुड गवर्नेंस मॉडल का अपनाया, दिल्ली के मॉडल को अपनाया। सांसद जी, नो डाउट कि आपका कुनबा बढ़ता जा रहा है, दिन ब दिन आपके कुनबा आपका बढ़ता जा रहा है आम आदमी पार्टी का। इसको संभालेंगे कैसे? कुनबा जितना बड़ा होगा उसमें बड़ी सारी आपको दिक्कतें भी आएंगी, परिवार में झगड़े भी होंगे, सब कुछ होगा। जहाँ 4 बर्तन होंगे वो बजेंगे, उनको कैसे संभालेंगे आप? गुटबाजी शुरू हो चुकी है आपके आते ही। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस खत्म हो गई, लुप्त हो गई। ऐसा लगता है ना जैसे इतिहास की किताबों के अंदर पढ़ा जाता है कि कभी यहाँ कांग्रेस भी होती थी। ये स्थिति होगी। हमने संभाला ना, बहुत अच्छी तरीके से संभाला। पंजाब के अंदर जितनी पार्टियां हैं, बड़े से बड़े मुख्यमंत्री, 3-3, 4-4 बार रहे हुए मुख्यमंत्री, एक मोबाइल रिपेयर के मैकेनिक ने हरा दिए और सबने मिलकर पंजाब को संभाल दिया, बहुत बेहतर संभाल दिया। मुख्यमंत्री जी की शपथ हुई, कई लाख लोग आए थे। आज तक इतिहास के अंदर ऐसा देखा नहीं गया कि मुख्यमंत्री शहीद आजम भगत सिंह के गांव के अंदर जाकर शपथ लें और वहां से किसानों की बात करें और वहां से कहें कि विपक्षी किसी को नहीं समझना, सब हमारे हैं। जब सब हमारे हैं तो सब हमारे हैं, चिंता ना करें, हरियाणा में भी सब हमारे। जी, बीजेपी की सरकार हरियाणा में चल रही है, जो मैनिफेस्टो था इस पार्टी का, गुड गवर्नेंस, जीरो टॉलरेंस एट करप्शन, ये 2 बड़े वायदे थे जिससे लोग आकर्षित हुए थे। गुड गवर्नेंस एंड जीरो टॉलरेंस एट करप्शन। तीसरा ये था कि कर्मचारियों के लिए पंजाब पैटर्न पे वेतनमान। क्योंकि पंजाब में अब आपकी सरकार है, SOL का मुद्दा है, जो आपसे चुनाव नहीं जीत सके वो SOL के मुद्दे पे आपका स्टैंड जानना चाह रहे हैं। SOL के मुद्दे पे हमारा स्पष्ट मत है, जो सुप्रीम कोर्ट कानून बनाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको लागू करेंगे, नंबर 1। और जहां तक करप्शन फ्री की बात है, बीजेपी जहां जहां आई है करप्शन 4 गुना हो गया। ये यहाँ पे जो व्यापारी बैठे हैं इनसे पूछ के देख लो, बिना रिश्वत दिए एक काम नहीं होता। हरियाणा के अंदर एक म्युनिसिपल कमेटी के अंदर काम नहीं होता, सरकार के अंदर एक काम नहीं होता। रजिस्ट्री का घोटाला, दारू का घोटाला, जमीन के घोटाले, अनेकों घोटाले यहाँ पर हैं। और अब तो चिट्टा भी यहाँ पे बिकने लग गया, नशे का कारोबार भी भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगे। आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, क्या मंशा रही इसके पीछे? देखिए, मंशा भ्रष्टाचार का बोलबाला है। पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। आप रोज़ नए नए कांड देख रहे हैं। एक DTP लेवल का व्यक्ति, एक तहसीलदार का जो लेवल है उससे तो अभी ऊपर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हैं। जब वो खुलासे होंगे तो आप सोचिए कि कितना जो जनता का पैसा है वो कैसे लूट के खाया जा रहा है। और भ्रष्टाचार जो है, देखो मेरा मानना ये है, अफसर बिना नेता की मिली भगत के भ्रष्टाचार नहीं कर सकता और नेता बिना अफसर की, दोनों जो हैं एक साइकिल के पहिए हैं, बिना इसके भ्रष्टाचार नहीं हो सकता। सब मिल बांट के ये खेल हो रहा है। हम इसके खिलाफ पहले भी आवाज़ उठाते रहे हैं, अब भी उठा रहे हैं। राकेश जी, पिछले 7 साल से भाजपा की सरकार है और आप भी उनके साथ रहे, क्या अभी कहीं ऐसा तो नहीं है अब आपका हिस्सा मिलना बंद हो गया और आपको यही दर्द हो? देखिए, आप सीनियर पत्रकार हैं और पानीपत से ही हैं। पिछले 7 साल में अगर कहीं भी कुछ गलत हुआ है या कहीं कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो हमने मुखर होकर आवाज़ उठाई है। और ऐसा कुछ नहीं है, ना हम पार्टी में किसी पद के ऊपर रहे हैं जो कोई हमारा हिस्सा आ रहा था। और इसके बारे में तो आप जिन लोगों की हम आवाज़ हैं, आप उन लोगों से पूछ सकते हैं। हम तो रब दे बंदे हैं, हमने क्या लेना देना इनसे। तो अभी आपने पार्टी में मुख्यतः आपकी अगुवाई में हज़ारों लोगों ने भी ज्वाइन किया है, तो क्या कोई सीट का लालच है या टिकट का उसमें कि जल्दी जाएंगे तो टिकट जल्दी मिलेगी? देखिए, ऐसा नहीं है। आज 1.5 साल से आम आदमी पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमारे संपर्क में था, लेकिन आप भी समझदार हैं कि एक पार्टी को छोड़ना कोई आसान नहीं होता। उसमें भी अच्छे लोग भी हैं जिनसे हमारे बहुत मधुर संबंध हैं। तो हमने भी बहुत दुखी हो के जब हमने व्यवस्था को देखा है, भ्रष्टाचार को देखा है और उस
हम पार्टी में रह के भी आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई, अब नाक के ऊपर से पानी निकला हुआ था, तो हमें मजबूरीवश ये पार्टी छोड़नी पड़ी। तो आम आदमी का भविष्य हरियाणा में किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो जो तूफ़ान है ना, जो पंजाब में आया था 117 में से 92, और इन पार्टियों को सुधरना होगा जो इतने सालों से देश के ऊपर, प्रदेश के ऊपर राज कर रही हैं और लूट कर खा रही हैं। एक मोबाइल वाले ने सीएम को हरा दिया, एक ढाबे वाले ने मेयर की सीट जीती। आप ये तो देखिए ना कि लोगों के अंदर कितना रोष है, लोगों के अंदर कितना रोष है। आज वही बात हरियाणा के अंदर है। आज कांग्रेस और बीजेपी के नज़दीक कोई लग के राजी नहीं है, और अभी तो ये शुरुआत है मैडम, अभी तो शुरुआत है। हरियाणा वाले तो ये कहते हैं कि खालिस्तान डिमांड वाला एरिया था, इसीलिए केजरीवाल बन गया। देखिए, मैं भी सिख परिवार से बिलोंग करता हूँ, और सिख कौम को पूरे विश्व के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और सिख कौम ने भारत की आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए, चाहे वो मुग़लों से लड़ाई हो, चाहे वो अंग्रेज़ों से लड़ाई हो, जो योगदान सिख कौम का है उसको भुलाया नहीं जा सकता। देश की आज़ादी के लिए 83% जो कुर्बानियाँ दी हैं वो पंजाबी कौम ने दी हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये आंकड़े बोलते हैं, ये सरकार का डाटा है कि जो 83% कुर्बानियाँ हैं वो पंजाबी कौम ने दी हैं। अब ऐसे कोई कह दे कि जी ये खालिस्तानी है, तो ऐसा नहीं है। अगर वो खालिस्तानी थे तो वो 3 कानून वापस क्यों लिए गए? अगर वो खालिस्तानी थे तो क्यों प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगनी पड़ी, क्यों झुकना पड़ा? आपके एक सहयोगी जोनी चावला, वो तो आपके साथ ही बैठे हुए हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, और आपके बड़े ही अजीज़ हैं सुरेंद्र रेवड़ी, क्या वो भी आम आदमी पार्टी ज्वाइन करेंगे? देखिए, इस बारे में उनकी अपनी राय है, इस बारे में ना मेरा उनसे कोई संपर्क है, ना मेरी बात हुई है। ठीक है, वो मेरे भाई हैं, पहले भी थे, अब भी रहेंगे। समाज हमारा एक ही है, हम इकट्ठे ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अगर पार्टी ज्वाइन की है तो मैंने इंडिविजुअल की है, मेरा अपना निर्णय है। तो कोशिश करेंगे उनको साथ लाने की? नहीं, हम तो हर आदमी को लाने की कोशिश करेंगे। जो हमने तो पार्टी को मजबूत करना है, हम तो हर व्यक्ति को लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये थे राकेश चुग हमारे साथ, जिन्होंने आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, और इन्हीं के साथ जोनी चावला है, जो इनके बहुत ही निजी माने जाते हैं, उन्होंने भी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। तो उनसे भी जानना चाहेंगे, आज आपने क्या सोच के आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है? आपका अपना मत था या राकेश जी के साथ? नहीं, हमारे तो जब हमारे विचार ही मिलते हैं, और हमने अब आज से नहीं, हमारे बड़े भैया है, और हमने हमारी संगठन एक संस्था है रब के बंदे, जो हमारा सिर्फ जिले में पूरे काम करती है, लोगों की सेवा करती है। इनका बहुत सहयोग है मेरे पे, और इनकी वजह से हमारी संस्था बहुत चली है। और जहाँ पे हमारा भाईचारा रहेगा हम साथ वहीं जाएंगे। मेरे साथ इतने भाई थे, उन्होंने भी काम एक ही मत से कि नहीं साथ चलना चाहिए, कंधे से कंधा मिला के साथ चल पड़े। तो आपने किस विचार को अपनाते हुए आज आम आदमी पार्टी अपनाई है? नहीं, ये कोई बात नहीं। हमें केजरीवाल जी पसंद आए, और हमें अच्छा लगा कि ये पार्टी एक हर लेवल पे, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कि हार बोला या गिफ्ट दिए जाते हैं, यहाँ पे हर आदमी का मान सम्मान है। इसलिए केजरीवाल जी तो पिछले 8-9 साल से हैं राजनीति में, तब क्यों ज्वाइन नहीं किया आज क्यों? नहीं, एक होता है ना, जैसे जैसे बंदे को पहचान आती है। अब हम इतने बड़े तो है नहीं, अब हम भी बच्चे हैं। जैसे जैसे हमें बड़ों ने समझाया और हमने देखा, अब अपनी आँखों से दिखने लग गया कि एक आदमी को क्या चाहिए, शिक्षा, वो सब कुछ तो उन्होंने दी। और हमारे यहाँ पे 8 या 9 साल हो गए बीजेपी की सरकार है। आप खुद देखो, जब यहाँ पे एक बच्चे का एडमिशन के लिए एक कभी एमएलए एमपी आम लोग धक्के खाते रहते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता, और जब आम पार्टी ने तो फ्री कर रखा, सब शिक्षा फ्री, और क्या चाहिए? तो क्या फ्री के लालच में आम आदमी के साथ है? नहीं, एक बात, आम आदमी गरीब आदमी को क्या चाहिए? एक सरकार वापसी दे रही है उनको, वो थोड़ा सरकार, उन्होंने योगदान दे रखा और सरकार उनको अपना योगदान वापसी दे रही है। इसमें फ्री का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। ये तो योगदान उनको वापसी दिया जा रहा है कि भाई तुमने हमें सहयोग दिया, हमारा साथ दिया, अब सरकार की बारी है साथ देने की।
अब आपने आम आदमी पार्टी के साथ साझेदारी तो कर लिया है, आने वाले समय में खाली साझेदारी तक ही रहोगे या कुछ काम भी करोगे? नहीं नहीं, अब आपको दिखेगा ना, 1-2 दिन में ही हमारा काम चालू हो जाएगा। हम तो आज से अभी से ही कार्य चालू करने लग जाएंगे। जहाँ हमें दिखेगा हम वहाँ पे खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और उनके खिलाफ खड़े भी होंगे। आपका पूरा नाम? जॉनी चावला। तो देखिए, ये जॉनी चावला है जिनका ये कहना है कि उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और आज से ही इनका काम शुरू हो जाएगा। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये लोग जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं तो किस तरीके से काम करेंगे, या जिस तरह दूसरी पार्टियों के साथ सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए खड़े रहते थे, यहाँ भी ऐसा ही होगा। इंडिया की दहाड़ के लिए अपने सहयोगी अशोक कुमार के साथ रमा देवी, पानीपत।